हेलो दोस्त, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? जो देखिए, ज्ञान के बात लाए हैं जो बोलने जा रहे हैं। आपसे वफादार और कोई नहीं होता। आपसे वफादार कोई नहीं होता, क्योंकि कल कभी आता है, आज कभी जाता नहीं। देखिए, इस इसके सरप्रहार हैं। बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा। कैसे हैं आप सब? बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सब दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपको दोस्तों जीवों को नामकरण दिनाम पद्धति के बारे में हम लोग आज पढ़ाएंगे। कौन कौन वैज्ञानिक ने जीवों को दिनाम है ना नामकरण दिया था, उसका दिनाम पद्धति का वर्गीकरण क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जीवों का दिनाम आधुनिक वर्गीकरण का पिता, देखिए ले लेते हैं जीव। इसका आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस है। कौन है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। समझिएगा बात को। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस है दोस्तों। इस बात को आप कैरोलस लिनियस ने क्या क्या किया था? ये द्विजगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन? कैरोलस लिनियस ने किया था। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। और द्विजगत सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? कैरोलस लिनियस ने ही किया था। है ना? समझिएगा बात को, ठीक है। कैरोलस लिनियस का क्या था? दो भागों में बांट दिया था ये, ठीक है। एक जंतु जगत और दूसरा बांटा था, जानते हैं, पादप जगत में, ठीक है। इसी को कैरोलस लिनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सो, फादर ऑफ टैक्सो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को, ठीक है। या आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा था। द्विजगत सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने जंतु जगत और पादप जगत दो वर्गों में बांटा था, है ना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इसको वर्गीकी का पिता कहते हैं। वर्गीकी का पिता किसको? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, समझिएगा बात को। कैरोलस लिनियस ने ईस्वी में, कितना में? 1753 ईस्वी में, ठीक है। जीवों का दिनाम पद्धति प्रचलित किया। प्रचलित, ठीक है। कितना में? 1753 ईस्वी में जीवों का दिनाम प्रचलित किया था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीवधारी का नाम जानते क्या? लैटिन भाषा में प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा में दो होता है। एक होता है वंश
और दूसरा होता है जाति। समझिएगा बात। एक कहा वंश है और दूसरा जाति। एक कहा वंश है और दूसरा जाति। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है जानते हैं? होमो सैपियंस। जिसमें होमो जो आ गया ये वंश आ गया दोस्तों, और सैपियंस जो आ गया ये जाति आ गया। ठीक है, होमो वंश और सैपियंस जाति आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप सुने होंगे मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रीना। तो राणा हो गया जो वंश हो गया और टिग्रीना हो गया जो जाति हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग आधुनिक जीव विज्ञान के जो सबसे ज़्यादा मानता है उस वैज्ञानिक का नाम है R.H. भिटकर। किसका नाम है? R.H. भिटकर। भिटकर, R.H. भिटकर। ठीक है, गलती हो गई अरे बाबा। आधुनिक जीव विज्ञान में मान्यता किसको जानते हैं? R.H. भिटकर। ठीक है, इन्होंने जीव जंतु को इन्होंने क्या किया था? R.H. भिटकर ने 5 भागों में बांटा था। कितना भागों में? 5 भागों में। रखिएगा दोस्तों कि आधुनिक जीव विज्ञान में, आधुनिक जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा मानता जानते किनका है? उस वैज्ञानिक का नाम है R.H. भिटकर। समझिएगा बात। R.H. भिटकर ने क्या कहा था? समझिएगा, आधुनिक जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा मानता R.H. भिटकर को ही कहा जाता है। और R.H. भिटकर कहा था कि जीव विज्ञान को एक भाग में नहीं 5 भाग में बांटो। ऐसे नहीं हुआ। पहला भाग जो बांटा था दोस्तों, है ना, R.H. भिटकर, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, पहला भाग है मोनेरा, दूसरा भाग समझिएगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा भाग है पादप, चौथा कवक और 5वां भाग है जंतु। हम लोग विशेष तरीका से क्वेश्चन यहाँ से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिएगा बात। आधुनिक जीव का सबसे ज़्यादा मानते देने वाला R.H. भिटकर। R.H. भिटकर ने 5 जगत में बांटा था। कितने भाग में? 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले मोनेरा के बारे में। समझिए, मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। मोनेरा है क्या? ठीक है, ये एक कोशिकीय प्राकैरियोटिक जीव है दोस्तों, याद रखिएगा। एक कोशिकीय
प्राकैरियोटिक जीव है, समझ रहे बात को, एक कोशिकीय प्राकैरियोटिक जीव है समूह है। इसमें क्या होता है मोनेरा में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, केंद्रक का संगठन नहीं होता और नहीं कोशिकांग का संगठन होता है दोस्तों, नहीं केंद्रक का संगठन नहीं होता लेकिन विकसित कोशिकांग होता है, इस बात को ध्यान दें। केंद्रक का इसमें क्या होता है देखिए समझिएगा, केंद्रक का संगठन नहीं होता लेकिन विकसित कोशिकांग होता है, विकसित कोशिकांग होता है, कोशिकांग होता है, समझ रहे बात को। किसमें? मोनेरा में। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है एक कोशिका से ही बना, जो प्राकैरियोटिक जीव हो, है ना। उसको जब सेल हम लोग पढ़ाएंगे तो विस्तृत रूप से बताएंगे आपको उसमें, ठीक है। इसमें केंद्रक झिल्ली अभाव होता है, याद रखिएगा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली क्या होता है? अभाव होता है दोस्तों। और कोशिका भित्ति कुछ में पाया जाता है, कोशिका भित्ति क्या होता है? पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाया जाता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। पोषण स्तर पर इसको अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है या रसायन संश्लेषण में भी काम करता है। ये होता है जानते हैं क्या? विषमपोषी, विषमपोषी मृत परजीवी या परजीवी भी होता है, समझिए बात को। विषमपोषी मृत परजीवी या परजीवी भी होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग अगर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप नाम सुने होंगे उसका, सुने हैं कि ना? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल का नाम सुने होंगे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, ये सब का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आधुनिक जीव का सबसे ज़्यादा मान्यता आर.एच. व्हिटकर ने दिया। आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक कोशिकीय जीव होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये प्राकैरियोटिक जीव होता है। केंद्रक का संगठन इसमें नहीं होता, विकसित कोशिकांग होता है। केंद्रक झिल्ली कभी कभी अभाव होता है या कभी कभी अभाव होता है, लेकिन कोशिका भित्ति पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण में ये भाग ले सकता है। कौन सा? मोनेरा का प्राणी जो है विषमपोषी मृत परजीवी और परजीवी होता है। देखिए इसका आप देखे होंगे, नदी तालाब में नीलहरित शैवाल भी रहता होगा। साइनोबैक्टीरिया का नाम आप सुनेंगे, काई वगैरह का। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है ना, ये सब सुने होंगे दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाता है, ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा डायरी पेन ले करके। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में। अब हम लोग चलेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। एक कोशिकीय ये होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। कौन होता है? यूकैरियोटिक जीव होता है दोस्तों। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। क्या मजा आ रहा है ना? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है ना। कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी हो जाता है, बहुकोशिकीय भी हो जाता है ना, बहुकोशिकीय भी हो जाता है दोस्तों। जैसे केल्प या समुद्री घास, आप नाम सुने होंगे,
प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा, पादप एवं जंतु जगत एवं, समझ रहे हैं, एवं कौन जगत है ना, कवक एवं जंतु, जंतु एवं कवक, ये दोनों का ये बीच का कड़ी होता है। ये बीच का क्या होता है, कड़ी होता है। समझ रहे बात को। इसमें प्रोटिस्टा में क्या होता है, जीवों को गमन करने के लिए जानते हैं सिलिया, फ्लैजेला, संरचना पाया जाता है। आने जाने के लिए है ना। प्रोटिस्टा में आप देखिएगा कोशिका भित्ति या केंद्रिका झिल्ली, झिल्ली भी पाया जाता है। समझिएगा, समझ रहे बात को। प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति या केंद्रिका झिल्ली भी पाया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रोटिस्टा जगत के जो प्राणी होता है, विषमपोषी, क्या होता है, विषमपोषी, है ना, स्वपोषी, विषमपोषी भी होता है और स्वपोषी होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको देते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं, शैवाल, नाम सुने होंगे, डाइटम, डाइटम, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम और अमीबा हो गया, क्लोरेला हो गया। समझिएगा बात को। प्रोटिस्टा जगत में याद रखिएगा दोस्तों, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव या कभी कभी बहुकोशिकीय होता है, कभी कभी, कभी कभी। प्रोटिस्टा में केल्प या समुद्री घास या प्रोटिस्टा पादप जगत या एवं जंतु एवं कवक के बीच का एक कड़ी होता है दोनों। ठीक है, पूछता है कि केल्प किस जगत का प्राणी, तब प्रोटिस्टा, समुद्री घास तब प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जीवों को गमन करने के लिए एक पाया जाता है सिलिया फ्लैजेला संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजेला संरचना, एक रोम पाया जाता है गमन करने के लिए। ठीक है, कोशिका भित्ति, केंद्रिका झिल्ली पाया जाता है। इसमें विषमपोषी और स्वपोषी होता है। प्रोटिस्टा में विषमपोषी और स्वपोषी होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप नाम सुने होंगे शैवाल, एक कोशिकीय जीव में, डाइटम एक कोश, है ना, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, क्लोरेला। ठीक है, ये सब आज प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ाते हैं दोस्तों, अब आएंगे अगला बार में कवक और पादप पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।